चलिए जय हिंद। पढ़ाएंगे विरंजक चूड़। क्लास 10th का सेकेंड चैप्टर का है विरंजक चूड़। इसको हिंदी में बोल रहे हैं, इंग्लिश में बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। इसको क्या बोलते हैं? ब्लीचिंग पाउडर। पहले हम जानेंगे इसका रासायनिक नाम क्या है। तो इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछ देता है कि विरंजक चूड़ का रासायनिक नाम क्या है 1 नंबर में। तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड आप लोग याद कर लेंगे। अब इसका मॉलिक्यूल फॉर्मूला यानी अणु सूत्र क्या है इसका? तो CaOCl2 है। ये 2 क्वेश्चन इसका नाम हो गया, यानी कि रासायनिक नाम और अणु सूत्र इसका हो गया कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और CaOCl2 अणु सूत्र हो गया। अब इसको प्रयोगशाला में बनाया कैसे जाता है ये हम लोग जानेंगे, कैसे बनता है प्रयोगशाला में। तो बनाने की विधि ऐसे आप हेडिंग डाल लेंगे। इतना काम करेंगे पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, तो आपको 3 से 4 नंबर मिलेगा बोर्ड के एग्जाम में। 101% है अगर यहाँ से यहाँ तक पूरा काम करते हैं तो। देखिए यहाँ तक हम बताए थे इसका रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है विरंजक चूड़ का। इसका अणु सूत्र होता है CaOCl2 होता है। बनाने की विधि प्रयोगशाला में कैसे बना जाता है? तो यह सूखे बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की क्रिया से प्राप्त होता है। आप समझिए कैसे? ये सूखे बुझा हुआ चूना है, CaOH का ट्वाइस, ठीक है, बुझा हुआ चूना है, उसके साथ हम क्लोरीन मिलाए। क्लोरीन जब मिला है उसके बाद तब प्रयोगशाला में ले गए। इसको बाद गरम करने के बाद विरंजक चूड़ CaOCl2 अलग हो गया और H2 अलग हो गया। फिर से समझेंगे, यह सूखे बुझे हुए चूने पर, यह सूखा बुझा हुआ चूना है और क्लोरीन यहाँ क्लोरीन दोनों क्या किए? क्रिया कराया गया। क्रिया कराने के बाद ठीक है CaOCl2 विरंजक चूड़ जल के साथ क्या हुआ? प्राप्त हुआ। ये हो गया बनाने की विधि। मतलब प्रयोगशाला में क्या चीज बुझे हुए चूने के साथ मिलाते हैं तो विरंजक चूड़ बनता है। तो याद रहना चाहिए, क्वेश्चन पूछता है कि प्रयोगशाला में बुझे हुए चूने के साथ क्या हम मिलाएंगे, क्या क्रिया कराएंगे तो विरंजक चूड़ बनेगा। तो याद रहे क्लोरीन मिलाते हैं तो क्या बनता है? CaOCl2 विरंजक चूड़ बनता है। इसकी क्वालिटी जानेंगे। इसका गुण क्या है? चौथे नंबर पर यह एक हल्के पीले रंग का ठोस पदार्थ है। जो विरंजक चूड़ है यह एक बहुत हल्का और ये क्या है? पीले रंग का ठोस पदार्थ है जिसमें क्लोरीन की गंध आती है, जिसमें क्लोरीन की स्मैक आती है, महक आती है, क्योंकि क्लोरीन से बनाया गया होता है ना, क्लोरीन को मिला करके ही बनाया जाता है, इसीलिए इसमें क्लोरीन की स्मैक महक आती है। दूसरा, इसे जल में घोलकर गर्म करने पर क्लोरीन गैस निकलती है। जब भी हम इसको जल में घोलते हैं, जल में घोलने पर जब गर्म कर देते हैं तो गर्म करने के बाद इसमें क्लोरीन गैस निकलती रहती है। इसका जलीय विलयन हमेशा क्या होता है? दूधिया होता है। दूधिया मतलब सफेद व्हाइट होता है। यहाँ देखेंगे CaOCl2 ये हो गया विरंजक चूड़, और विरंजक चूड़ में क्या मिलाए हैं? जल। यहाँ क्या है? जल। और विरंजक चूड़ में हम जब जल मिलाएंगे, जब क्रिया कराएंगे तो CaOH का ट्वाइस मतलब बुझा हुआ चूना, शुष्क बुझा हुआ चूना और प्लस क्लोरीन के साथ प्राप्त होगा। तो यही क्या है? यही जो CaOH का ट्वाइस है यही दूधिया होता है, क्लोरीन के साथ निकलता है। ठीक है, यहाँ पे लिखे हैं इसे जल में घोलकर गर्म करने पर क्लोरीन, यानी कि जल में घोले, विरंजक चूड़ को जल में मिलाए, H2O जल है ना, इसको मिलाए इसमें, गर्म करने के बाद क्लोरीन गैस क्या हुआ? निकला। इसके साथ दूधिया के साथ CaOH का ट्वाइस के साथ ये शुष्क बुझे हुए चूने के साथ निकलता है। ठीक है, अब इसका हम लोग जानेंगे उपयोग, इसका यूज कहाँ कहाँ होता है। ये हम लोग MCQ में एक नंबर में ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछ लेगा, डायरेक्ट बोल देगा विरंजक चूड़ का उपयोग लिखिए। 1 नंबर का लिखने के लिए ही आ जाएगा, लिख देगा कि बोल देगा कि विरंजक चूड़ को बनाने की विधि लिखिए, कैसे प्रयोगशाला में इसको बनाया जाता है। मतलब ये 5 टाइप का है क्वेश्चन, 5 टाइप का अलग अलग बन सकता है। यह सब एक ही में बन जाएगा। पूछेगा विरंजक चूड़ का नाम, रासायनिक नाम, अणु सूत्र, बनाने की विधि तथा उपयोग लिखिए। इस तरह का 4 से 5 लॉन्ग लॉन्ग में पूछ सकता है। अब इसको हम उपयोग देखिए, जानते हैं क्या उपयोग है। तो पहला उपयोग है ऊन को सिकुड़ने से बचाने के लिए इसका उपयोग, यानी ऊन जो होता है, कपड़ा होता है, उसको सिकुड़ने से बचाने के लिए उसे किया जाता है। दूसरा होता है आक्सीकारक के रूप में होता है,
ऑक्सीकारक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। तीसरा होता है क्लोरोफॉर्म बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। चौथा होता है चीनी को सफेद करने के लिए क्लोरीन या विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है। पांचवा है पेयजल को जीवाणु रहित करने में, मतलब पानी को शुद्ध करने में पानी के अंदर से जितने भी कीटाणु जीवाणु बैक्टीरिया जो भी होते हैं, अगर विरंजक चूर्ण मिलाते हैं, ठीक है, तो पानी क्या हो जाता है, जीवाणु रहित हो जाता है। अब छठवां है सूत लकड़ी की लुगदी, मतलब कहने का मतलब है जितने भी सूत होते हैं, लकड़ी होते हैं, कोई और जिसका रंग उड़ाने का काम आए, उसे मतलब विरंजक चूर्ण के रूप में उपयोग किया जाता है। यानी कि विरंजक चूर्ण क्या होता है, रंग उड़ाने का भी काम करता है। यानी रंग भी, जैसे धब्बा हो गया, कहीं दाग लग गया, और भी कुछ कपड़ों में अगर दाग लग जाता है तो भी क्या करता है, विरंजक चूर्ण वहाँ लगाता है और दाग को साफ। और देखिए आप लोग देखे भी होंगे, जैसे जब चेहरे का फेशियल लोग कराते हैं तो ब्लीचिंग करवाते हैं, पता है कि नहीं, ब्लीचिंग करवाते हैं। ब्लीचिंग में इसी का उपयोग होता है, चेहरे का सारे मुहासे दाग धब्बे सब साफ हो जाते हैं, ठीक है, तो उसको ब्लीच करवाते हैं, विरंजक चूर्ण का ही कमाल होता है, ठीक है। बहुत ढेर सारे इसके उपयोग हैं, आप लोग इसको अच्छे से लिख लीजिए, याद कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं आगे इसके साथ हम मिलेंगे आपको बेकिंग पाउडर, खाने का सोडा, उसके बारे में बताएंगे अच्छे से, ठीक है। चलिए अभी पढ़ाए हैं व्यंजक चूर्ण, इसके बाद हम दूसरा है बेकिंग पाउडर, इसको बोलते हैं खाने का सोडा, जो खानों में खाना बनाने में डाला जाता है अक्सर, मतलब खाना को अच्छा बनाने के लिए, या जैसे आप बनाते हो, जैसे मैदा हो गया, उसमें कुछ सोडा वोडा डाल के लोग बनाते हैं गुलाब जामुन कर फुलाने के लिए उसको, ठीक है। तो बेकिंग जो पाउडर होता है हमारे दैनिक जीवन में ज्यादातर यूज होता है, ये भी हमारे एग्जाम में आता है, हर साल पूछता है, किसी भी सेट में आ जाता है, ठीक है। तो इसका हम पहले जानेंगे रासायनिक नाम। इसका रासायनिक नाम क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट। बेकिंग पाउडर तो नाम है, ये खाने का सोडा जनरल नाम हो गया, इसका रासायनिक नाम भी होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका अणु सूत्र होता है NH CO3, NH CO3। अब देखिए बनाने की विधि, ये प्रयोगशाला में कैसे बनता है, इसको बनाया कैसे जाता है, तो याद रखिए, आप लोग दिमाग में बैठा लीजिएगा, यह सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब, सोडियम हाइड्रोक्साइड का मतलब होता है NaOH, इसको बोलते हैं कास्टिक सोडा भी। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या होता है, सांद्र विलयन में अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं। मतलब जब इसका हम क्या करते हैं, NaOH में, यानी सोडियम कार कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब हम क्या मिलाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब प्रवाहित करवाते हैं, तब हमें प्राप्त होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। अब यहाँ देख लीजिए, रिएक्शन में देख लीजिए, आपका समीकरण में क्या बता रहा है, देखिए सोडियम कार्बोनेट में क्या मिलाया गया, H2O, क्या मिलाया गया, H2O, एक मिनट, हाँ, सोडियम कार्बोनेट में H2O मिलाया गया, ठीक है। उसके बाद H2 मतलब आपको पता है जल है, उसके बाद है कार्बन डाइऑक्साइड, जो अभी हम यहाँ पे लिखे हैं, कार्बन डाइ मेन इसमें क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, यानी सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में, सॉरी कुछ मिस्टेक हो रहा भाई, क्योंकि NaOH है ना, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा 2NaOH, क्या हो जाएगा, 2NaOH और प्लस CO2 हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखिए अब सही है समीकरण, प्रयोगशाला आप सही है, देखिए कास्टिक सोडा के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करवाए तो क्या प्राप्त हुआ, 2NaOH। अब यहाँ भी मान लीजिए उधर मिस्टेक था, तो ये भी क्या हो जाएगा, मिस्टेक होगा, यहाँ भी सुधार कर लेंगे आप, यहाँ क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा Na2CO3 प्लस H2, सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है, ठीक है।
देखिए यस क्या होता है, कास्टिक सोडा के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर सोडियम कार्बोनेट जल के साथ प्राप्त हुआ है। एकदम सिंपल, आप ऐसे याद कर लीजिएगा। कास्टिक सोडा के जलीय विलयन में या सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित कराने पर सोडियम कार्बोनेट जल के साथ प्राप्त होता है। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में आप ऐसे याद कर लीजिएगा। अब देखिए इसका गुण क्वालिटी क्या है, तो यह एक सफेद क्रिस्टली जल में अल्प विलेय पदार्थ होते हैं। मतलब अल्प मतलब होता है कम, मतलब ये सफेद होता है, क्रिस्टल होता है, मगर ये जल में बहुत कम मिलता है। ठीक है, ये जल में मिक्स नहीं हो पाता है ज्यादा। इसका जलीय विलयन हमेशा क्या होता है, क्षारीय होता है। ठीक है, तीसरा है इसको गर्म करने पर यह सोडियम कार्बोनेट धावन सोडा में क्या हो जाता है, टूट जाता है। जब इसको हम गर्म करते हैं ना, तो टूट करके किस में बदल जाता है, धावन सोडा में बदल जाता है, तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। अब समझिएगा इसको कैसे। अब देखिए यही है सोडियम बाइकार्बोनेट है ना, NaHCO3 है ना। जब इसे हम गर्म किए, गर्म करने पे सोडियम कार्बोनेट और जल और कार्बन डाइऑक्साइड में क्या हो गया, टूट गया। यही आपका धावन सोडा होता है। मतलब जब भी इसको हम गर्म करते हैं, तो धावन सोडा में टूट करके क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है जल के साथ। ठीक है, ये आप इतना हो गया आपका इसके बारे में। अब इसका उपयोग, ये बन गया रासायनिक नाम अणु सूत्र बनाने की विधि, इसका गुण भी हो गया। अब इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, तो हम आपको पहले ही बताए हैं। इसका उपयोग मतलब किसी भी, जैसे मान लीजिए बेकरी सामान जो होता है, जैसे पाव रोटी हो गया, केक हो गया, या आपका कुरकुरा हो गया, कुछ ऐसे चीजें हो गए जो उसको फुलाने में, ठीक है, हल्का करने में क्या करता है, बेकिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है। फिर केक बनाने, मफिन, पैन केक और बिस्किट जैसे बेक यानी बेकरी सामान को फुलाने और हल्का बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा बेकिंग पाउडर, खाने का सोडा। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट मिलेंगे धावन सोडा के साथ। धावन सोडा और एक और बचा है प्लास्टर ऑफ पेरिस, वो चलेगा कल क्लास। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए आप लोग।